जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। मैं सुनील जोशी आपके लिए एक और बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ फॉर द डे 26 अप्रैल 2024। और आज डे की कैंडल जो है वो एक बेरिश कैंडल बनी है जो रेड में क्लोज हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से जो माहौल है या यहाँ से जो ट्रेंड है वो ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है वो छोटे मोटे करेक्शन लेता है, बुकिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट वहाँ से करेक्शन लेता है। ये एक करेक्शन जोन है, ये कोई बेरिश ट्रेंड की शुरुआत नहीं है, क्योंकि बेरिश ट्रेंड की शुरुआत मेरे हिसाब से एटलीस्ट 49,000 के ऊपर आनी चाहिए। फिर भी मार्केट की कोई गारंटी नहीं, मार्केट कहीं से भी पलट सकता है क्योंकि ये एक पुराना एक जोन है। देखिए, ये जो दिसंबर वाला दिसंबर एंड में जो था, ये यहीं से ही रिजेक्शन लिया है और वहाँ के बाद मार्केट देखिए कहाँ नीचे तक आया था। और ये इसी बार अगर ये इसको क्रॉस कर देता तो थोड़ा सा और उम्मीद कर सकते थे, लेकिन ये यहीं से एग्जैक्टली यहीं से रिवर्स हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अभी रिवर्सल हो चुका है। मार्केट एक करेक्शन ले रहा है, ऊपर जाने से पहले थोड़ी ताकत अपने आप में जनरेट कर रहा है ताकि वो थोड़ी और लंबी छलांग मार सके। फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, जब हम कोई लंबी छलांग मारना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा पहले 2-4 कदम पहले पीछे लेते हैं, फिर थोड़ी लंबी छलांग मारते हैं। तो ये बहुत अच्छे जोन पे आके भी रुकी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये मार्केट इसी जोन पे आके रुकी है। ये जो मार्च वाला जोन है, यही मार्च से मार्केट ने इसको रोक दिया है। ये मार्केट अराउंड 140,150 से रिवर्स हुई है। रिवर्स नहीं बोलेंगे, मतलब जस्ट उसने यहाँ से एक सपोर्ट लिया है। मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा और नीचे आने का था, 48,085 या 4760 तक और आना चाहिए था। कोई बात नहीं, मार्केट वहाँ से भी ऊपर के लिए जा सकता है। सैटरडे संडे छुट्टी है, इसलिए कल मैं बता नहीं पाऊंगा कि यहाँ से अभी कहाँ जाएगा। तो होल थिंग डिपेंड्स अपॉन मंडे। तो मंडे भी हम इस वीक में हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। ट्यूसडे को इस बार क्लोजिंग है क्योंकि 1 तारीख को महाराष्ट्र डे और उस दिन मार्केट विल बी क्लोज्ड। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड आ गया है। यहाँ भी मेरे हिसाब से मार्केट को और कम से कम यहाँ से 1000 पॉइंट अपसाइड जाना चाहिए, 900 या 1000 पॉइंट अपसाइड जाना चाहिए। ये एक सिर्फ पॉज है। लेकिन ऑप्शन बायर का प्रॉब्लम ये होता है कि वो टाइम लिमिट के साथ बन जाता है। मतलब मान लो किसी ने 30 अप्रैल की ही कॉल खरीदी हो तो उसके पास प्रॉब्लम ये है कि उसको जो टारगेट उसने जो अपना प्रीमियम लिया हुआ है वहाँ तक उसको 30 अप्रैल तक ही जाना है। ठीक है, मार्केट को तो अब जाना ही जाना है। अब हो सकता है वो 3 मई को जाए, 5 मई को जाए, या कोई भी XYZ डेट्स कोई स्पेसिफिक नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 30 अप्रैल को ना जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ टाइम से जो एक्सपायरी का दिन है, जो पहले एक्सपायरी का दिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता था, आजकल वो बिल्कुल उसको साइडवेज कर देते हैं और सेलर्स उसको पैसा कमा कर लेते हैं। यहाँ तक कि एग्जैक्टली जो बंद करते हैं, जैसे लास्ट टाइम 48,200 पे ही बंद किया था। तो ये भी एक रीज़न है कि एक्सपायरी को आजकल जो एक्सपायरी ट्रेड करते थे वो लोग बहुत लॉस में जा रहे हैं। तो मैं बता रहा था, जैसे ऑप्शन बायर के पास टाइम का एक कंस्ट्रेंट होता है कि देखिए मार्केट तो ज़रूर ऊपर जाएगा, इसलिए आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ी दूर की जो स्ट्राइक प्राइस तो लीजिएगा, लेकिन उसमें तो टाइम थोड़ा दूर का लीजिए। जैसे मंथली जो है उसको मैं प्रेफर करता हूँ। हम जब भी ट्रेड करते हैं मंथली के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि मंथली वाली हमें कॉल या पुट मिल जाए, ताकि हमारे पास कम से कम एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 20 से 22 ट्रेडिंग डेज का हमारे पास एक जोन रहे, उस पर हम लोग अपने टारगेट तक पहुंच ही जाते हैं। क्योंकि कुछ नहीं तो एक वीक के अंदर जो मार्केट है वो 1000 पॉइंट का अप एंड डाउन लेता ही है। तो इससे अच्छा याद आया कि आज एक वीकली क्लोजिंग हुई, तो हम वीकली वाली कैंडल को भी देख लेते हैं कि वीकली वाली कैंडल ने क्या किया है। वीकली वाली कैंडल अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर ही है, ग्रीन में ही क्लोज हुई है। हालांकि ये डोजी है, लेकिन ये अभी अच्छे लेवल पे बनी हुई डोजी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट बेरिश हो गया है। अभी भी मैं बुलिश अपसाइड पे और बुलिश साइड पे ही ट्रेड को मानूंगा, क्योंकि ये इस कैंडल के ऊपर है। और अभी भी 49,000 वाला जो ये वाला टारगेट है 49,087, अभी भी वो लाइफ टाइम हाई कर सकता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि 30 अप्रैल के अंदर ही मारे, हो सकता है वो मई की फर्स्ट वीक में चला जाए, पर जाना ज़रूर है। यहाँ से रिवर्सल का थोड़ा कम चांसेस है, क्योंकि इसको इस बार जब ये हम लोग दो थ्योरी पढ़ते हैं हायर हाइज का, तो इस बार इस हाई को इसको ब्रेक करना चाहिए। करेक्शन ले सकता है, लेकिन इसको हम बेरिश ट्रेंड नहीं मानेंगे। तो चलिए हम आज एक बार बात कर लेते हैं कि इंट्राडे पे हमारे पास क्या क्या ट्रेड्स अवेलेबल थे। अब सब लोग को पता है कि 15 मिनट्स पे इंट्राडे को करता हूँ, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमारे पास आज क्या क्या ट्रेड अवेलेबल थे। मार्केट जो है गैप अप ज़रूर खुला था और मार्केट गैप अप खुलते ही
पहले कल का गैप फिल किया और फिर एक उसने बनाई थी हैमर कैंडल, हालांकि लाल बनाई थी, लेकिन मैं इस जोन को पहले से मार्क करके बैठा था कि इस जोन के ऊपर जाएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन मार्केट ने अगली ही कैंडल में बता दिया कि मुझे ऊपर नहीं जाना है। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट जब बोलता है मुझे ऊपर नहीं जाना है तो फिर हम जबरदस्ती नहीं करनी है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। हालांकि ऊपर का ट्रेंड मिलना एक आप पे सोने का सुहागा हो जाता है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो अपसाइड का था, लेकिन वो नहीं दिया। कोई बात नहीं, इसमें जहाँ मार्केट बोलता है, मार्केट के कैंडल ने बोला कि मुझे ऊपर नहीं जाना है, तो वी हैव वेटेड ऑल अलोंग दिस। यहाँ पे उसने एक एन पैटर्न की फॉर्मेट भी बनाया और इसको इन्वर्टेड पोलन फ्लैग भी बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा इन्वर्टेड पोलन फ्लैग बनाया था, और यहाँ से जो ये गिरा है, यहाँ से 48,500 से गिरा है और नीचे सीधे 250 पॉइंट का इसने फॉल दिया है। फिर उसने एक पोलन फ्लैग बनाया है और फिर ये गिरा है, ये भी कम से कम 100 पॉइंट का डाउनफॉल तो था। हालांकि लास्ट 15 मिनट के हैंडल इसको उठा लिया। ये 3 बजे के बाद तो हम वैसे ही ट्रेड करते नहीं है, 3 बजे के बाद मार्केट सेटल होना शुरू हो जाता है। जो ब्रोकर्स हैं वो अपनी पोजीशन को काटना शुरू करते हैं, जिन्होंने भी इंटरडे पे लिया होता है, जो पोजीशन बुक नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ भी अनसर्टेनिटी रहती है, वहाँ पे कोई भी टेक्निकल्स और कोई भी पैटर्न्स काम नहीं करते हैं, वो बस आप जो नेकेड ऐसे देखते हैं वही होता है। तो यहाँ पे दो हमें क्लैरिटी दी गई थी। मार्केट ने गिरने से पहले बताया कि एक पोलन फ्लैग का पैटर्न बनाया उसने, ये ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड हमारे पास दिन भर में था। देखिए आपको इंटरडे में भी आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर कैंडल पे आपके पास बन जाएगा, आपको थोड़ी साइंस को पहचानना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था वो यही ट्रेड था, और एसएल आपके पास सिर्फ इतना ही था। इस कैंडल को उसने ब्रेक नहीं किया। देखिए इसमें एक और तरीका बताता हूँ, जैसे कि ये कैंडल सबका अपर हायर हाइज बनाई थी, ये हाई थी, ये हाई थी, ये भी हाई थी, ये भी हाई थी, लेकिन जब इसने गिरने की बारी बनाई, इसने एक पॉज लिया और ना इसने इसका अपर साइड ब्रेक किया, ना इसने इसका लोअर साइड ब्रेक किया। और इसी कैंडल को एसएल मान के जब ये ऐसा कैंडल बनता है तो आपको पहचानना पड़ेगा। मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल भी लगा के दिखाऊंगा जब पोलन फ्लैग बनते हैं। ये देखिए, जैसे कल भी एक पोलन फ्लैग बना था, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए शो करता हूँ। कल भी एक पोलन फ्लैग बना था, ये देखिए, ये एक आपका पोल था, और ये जब गिरा, ये यहाँ से जब ये पोलन फ्लैग हो गया, देखिए जब यहाँ पे इस लोअर लोज बनाते हुए आ रहा था, देखिए हर कैंडल इससे बड़ी थी। देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने अगला लो फॉर्म नहीं किया और ना ही उसको तोड़ा। तो सिर्फ यही आप कैसे, आपको छोटी छोटी चीज़ों को पहचानना पड़ेगा, और यही आपका परफेक्ट पोलन फ्लैग था। उसने गिरने से उठने से पहले बता दिया था कि मैं यहीं पे से उठने वाला हूँ। जैसे आप इस छोटी चीज़ों को पकड़ना करेंगे, आपके ट्रेड्स में दिन पर दिन सुधार होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो आज का मार्केट एनालिसिस था। अब मार्केट मंडे के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी हो गई है, और आई होप कि कोई पोजीशन कैरी, नेकेड पोजीशन कैरी करके नहीं जा रहा होगा। जिसने भी नेकेड पोजीशन कैरी करी वो एक रिस्क में बैठा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से करेक्शन ले सकता है। करेक्शन कैसे ले सकता है, क्योंकि मार्केट अभी 48,200 में बढ़ा है, उसके पास ये वाला जोन भी है, आई शो यू। ये वाला जो जोन है, ये पूरा जोन पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 47,900 वाला जोन अभी टेस्टिंग के लिए बाकी है, वो वहाँ से उठ सकता है। मेरा अभी बता दो, फिर से बता दूँ कि बुलिश है, मैं बुलिश हूँ, लेकिन ये वाला जोन अभी इसके पास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ तक मार्केट को आने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। देखिए ये जोन्स को पहचानिए, ये जो है, ये जहाँ पे बहुत सारी बार मार्केट ने पॉज लिया है, वही आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट इन केस गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने पे आपके पास सबसे पहले 500 का रेजिस्टेंस है, 48,500 का रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपके पास दूसरा यहाँ पे जो ये हाई लगा है, यही है 650 वाला। उसके बाद अपना 49,000 अपने पास ऊपर का टारगेट है। अगर बाई चांस गैप डाउन खुलता है और किसी को मौका मिलता है 48,000 या 48,950 के आसपास खरीदने का, तो प्लीज़ यहाँ से बाइंग कीजिए, और डरने की बात नहीं है। अगर हेजिंग करते तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते तो एक छोटा सा एसएल लेके, जैसे आपको बता रहा हूँ कि कोई कैंडल स्टिक में पता चल जाता है कि ये है, और वहाँ से आपको फिर यहाँ से लंबा टारगेट मिल सकता है। मैं भी अगर कोशिश करूँगा कि अगर 48,000 के आसपास आए तो मैं एक पोजीशन होल्ड करूँ, जो मैं नीचे से नहीं ले पाया था, ऑल द वे डाउन से मैं नीचे से नहीं ले पाया था, जो 750 से नहीं ले पाया था। मुझे मार्केट फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि फिर से एक सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट से मुझे यहाँ से कम 1000 पॉइंट की उम्मीद है। तो देखते हैं वहाँ पे कितना बुक कर पाते हैं, वो बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन आपको बता देगा।
तो अभी मैं बेरिश किसी भी हालत में नहीं हूँ। एटलीस्ट जब तक 48,000 या 47,900 इंटैक्ट है तब तक मैं बेरिश नहीं हूँ। और मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि नॉट ओनली जो नेकेड आई से देखना तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से अगर आपको दिख जाए, आपको पैटर्न पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ और भी ऐसे जैसे मूविंग एवरेजेस है, MACD है, RSI है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। मुझे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर मैं कहूँ कि मैं इसको यूज़ करता हूँ बिफोर टेकिंग ए ट्रेड। कोई भी ऐसी जो इंडिकेटर है जो मेरे प्रॉफिट को 1% भी बढ़ा सकता है, 1% छोड़िए आप 10 रुपये भी उसमें इजाफा कर सकता है, तो मैं किसी भी इंडिकेटर को लगा के एक बार उससे कंफर्मेशन लेने के लिए, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। और ये चीज़ बनाई गई है आपकी कंफर्मेशन लेने के लिए ही है, इसके बेस पे ट्रेड नहीं किया जाता है। ये एक सिर्फ कंफर्मेशन का है जहाँ पे एक दो तीन चीज़ें बोलती हैं कि आप हाँ भाई मार्केट इस डायरेक्शन पे चल रही है, मोटा मोटा आप नेकेड ऐसे तो देख ही रहे, उसके अलावा इंडिकेटर्स लेने के आपकी ट्रेडिंग में थोड़ी और ज़्यादा खूबसूरती निखरती है। तो जहाँ पे भी आपको कोई इंडिकेटर हेल्प कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसको देखना, उसको देखिए, लेकिन उसके बेस पे ट्रेड मत कीजिए। बाकी मैंने हमेशा कहा है कि हर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है वो प्रॉफिट देता है अगर आप डिसिप्लिन हो, चाहे आप EMA क्रॉसओवर पे देख रहे हो, चाहे EMAs पे देख रहे हो, MACD, VWAP, RSI, हर अपने आप में प्रॉफिट देता है, बट आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और मेरा फ्रेंड्स ये है कि अगर आप हेजिंग करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होगा, आप हेजिंग कीजिए, अपने आप को इंश्योर रखिए। इसी चीज़ के लिए ये मार्केट बना हुआ है, पैसा इसमें बहुत है, लेकिन आपको कमाना आना चाहिए। आप नेकेड सेलिंग मत कीजिए, और करते भी हैं तो अपने SL पे स्ट्रिक्ट रहिए। तो यही था मेरा एनालिसिस आज का और मंडे का। उससे पहले मेरे संडे को भी मैं आपके पास हम एक बार रूबरू होंगे, और मैं संडे को भी एक बैंक निफ्टी एनालिसिस की मंडे के लिए वीडियो बना के बताऊंगा कि फर्दर हमारे अगर कुछ और रिफाइन होता है, कुछ और ग्लोबल में कुछ चेंज होता है तो हम उसकी एक बार बात कर लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने कैपिटल का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।